स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी इस सीरीज में आज मैं आपको करवा रही हूँ जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो टॉपिक हम करेंगे। स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट वेक्टर, स्केलर एंड इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आपको इसका जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो है वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टूडेंट जीरो वेक्टर क्या होता है, राइट। तो स्टूडेंट जीरो वेक्टर जो है वो हमें नेम से भी समझ में आ रहा है कि जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अगर आपको कोई वेक्टर ऐसा गिवन है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वो होता है जहां से कोई वेक्टर स्टार्ट होता है, जनरेट होता है, एंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट जहाँ पे वो स्टॉप होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, जो जीरो वेक्टर है उसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, जैसे अगर सपोज मैं लिखती हूँ ए एंड ये एरो, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, एरो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डायरेक्शन को, और ए वो वेक्टर है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसका इनिशियल जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे मैं अगर ए बी लिखती हूँ तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो इनिशियल पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो इसका क्या होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीरो वेक्टर बोलते हैं, राइट। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स बी बी इस तरीके से लिख सकते हो। इनको जनरली हम स्टूडेंट जीरो और इस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो ये जीरो वेक्टर होता है, राइट। तो जीरो वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, सेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर की, राइट। तो यूनिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर यूनिटी है, 1 यूनिट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर कोई वेक्टर आपको सपोज ए बी गिवन है और उसका जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स अगर वो 1 यूनिट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, राइट। तो जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, राइट। तो आपको स्टूडेंट्स अगर इनके नेम से ही समझ में आ जाएगा, को इनिशियल, इसका मतलब अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है लेकिन टर्मिनेटिंग पॉइंट डिफरेंट है, यानी उनका जो जनरेशन पॉइंट है या इनिशियल जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं वो अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। अगर मैं इसको लिखूं सपोज ए बी और अगर मैंने लिखा ए सी, तो राइट यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि इसका इनिशियल जो पॉइंट है वो दोनों का सेम है। तो अगर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, राइट। उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो दोनों से डिफरेंट होंगे, बट उसका अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो फिर हम उनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को लीनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं एंड दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर, अगर आपको दो वेक्टर गिवन है स्टूडेंट्स और अगर वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो किसी थर्ड वेक्टर के सिमिलर है, दोनों वेक्टर किसी सेम वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, राइट। जैसे सपोज अगर मैंने लिया ए बी एक वेक्टर लिया और एक मैंने वेक्टर लिया सपोज सी डी, और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल है सपोज ई एफ की, तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, राइट। अगर दो वेक्टर किसी सेम वेक्टर के लाइन के पैरेलल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, राइट। अब इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, मतलब हम उसको कंसीडर नहीं करते तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन तीनों का जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बस हमें ये देखना होता है कि वो थर्ड लाइन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, जिनका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने वेक्टर ए लिया और एक वेक्टर बी लिया और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे, राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला स्टूडेंट्स कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। वहीं पे स्टूडेंट्स अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं और उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन तो क्या है, अपोजिट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास में सिर्फ जो इंटीजर्स को जैसे हम समझते हैं उसी तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे 1 है तो 1 और -1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का जो साइन है वो क्या है, चेंज है। ये इसका क्या है, नेगेटिव है। तो सेम आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर दो वेक्टर ए और बी है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं, राइट। जैसे अगर सपोज आपके पास में ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इन दोनों का डायरेक्शन जो है दोनों का क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जब आपको दो वेक्टर गिवन है, इनका इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर जब उसमें उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर जब जो वेक्टर है उनका इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। जब दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम लाइन के पैरेलल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। इक्वल वेक्टर्स अगर आप उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है तो उसको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं, और अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। तो ये आज मैंने आपको स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ए वेक्टर बताया। अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट मैं आपको ट्रायंगुलर रूल और जो क्वाड्रेटिक रूल होता है जिसमें हम एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स को, वो एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।